तभी पानी में एक और लाश बहता देखकर नंबर 81 समझ जाता है कि अब रुकने का वक्त नहीं है और तुरंत आगे बढ़ने का आदेश देता है। वे घंटों तक जंगल की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में चलते रहते हैं। तभी अचानक नंबर 81 एक छिपा हुआ जाल देखकर सबको रोक देता है। पेड़ों के बीच बंधी एक रस्सी फ्लेयर से जुड़ी होती है, जो साफ बताती है कि यह उनके ही सार्जेंट्स ने मिशन के लिए लगाया था। वे सावधानी से उसे बचाकर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वे गांव पहुंचते हैं, लेकिन वह पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। रोबोट पहले ही वहां से गुजर चुका होता है। कम्युनिकेशन सिग्नल भी टूटा हुआ पड़ा था, जिससे समझ आता है कि उनके रेडियो क्यों काम नहीं कर रहे थे। नुकसान का जायजा लेते हुए नंबर 81 दिशा पकड़ता है और पहाड़ की तरफ देखता है, जहां से काला धुआं उठ रहा होता है। धीरे धीरे टीम को एहसास होता है कि यह मशीन किसी टूटे हुए एस्टेरॉइड्स के साथ आई है, यानी यह इंसानी तकनीक नहीं है। तभी मलबे के नीचे से हल्की आवाज सुनाई देती है। जब वे हटाकर देखते हैं तो एक बुरी तरह जला हुआ सार्जेंट मिलता है, जो आखिरी बार उन्हें देखकर दम तोड़ देता है। पास ही एक खराब टैंक दिखता है और नंबर 81 तुरंत फैसला करता है कि इसे ठीक करके यहाँ से निकलना होगा। तभी नंबर 15 विरोध करता है, कहता है कि सबको थोड़ा समय चाहिए और नंबर 81 पर बिना भावनाओं वाला होने का आरोप लगाता है। यह सुनकर नंबर 81 टूट जाता है। वह नंबर 15 की कॉलर पकड़कर सच बता देता है। कन्वॉय वाले हादसे के बाद वह बेस तक पहुंच ही नहीं पाया था। उसे होश अस्पताल में आया, जहां उसे पता चला कि उसका भाई पहले ही ताबूत में बंद होकर जहाज में जा चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि वह सुरक्षा सीमा से सिर्फ 100 गज पहले ही गिर गया था। मतलब उसका भाई सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि वह थोड़ा और नहीं टिक पाया। उसके लिए वह मेडल बहादुरी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। नंबर 81 कहता है कि वह सबका दर्द समझता है, लेकिन अब यह सिर्फ उनके बारे में नहीं है। उन्हें बेस तक पहुंचकर दुनिया को चेतावनी देनी होगी। शुरू में नंबर 15 चुप रह जाता है, लेकिन बाकी लोगों को नंबर 81 की बातों से प्रेरित होते देखकर वह भी मदद करने के लिए आगे आता है। टैंक अभी भी स्टार्ट नहीं होता तो नंबर 15 अपनी मैकेनिक स्किल से उसे चालू कर देता है। रस्सियों की मदद से वे टैंक को मलबे से बाहर निकालते हैं। तभी एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट खुलता है, जिसमें खाना मिलता है, जिसे नंबर 44 सब में बांट देती है। तभी आसमान में फ्लेयर चमकता है, यानी रोबोट उस जाल में फंस चुका है। सब लोग जल्दी से टैंक में बैठते हैं, लेकिन नंबर 15 गोला बारूद लेने वापस जाता है। तभी रोबोट आकर उस पर फायर करता है और वह गोला फेंकते ही मारा जाता है। नंबर 44 टैंक को तेजी से जंगल में दौड़ाती है, जबकि बाकी लोग फायर करते हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। रोबोट लगातार हमला करता है और टैंक का एक हिस्सा आग पकड़ लेता है, जिससे नंबर 44 तेजी से गाड़ी चलाने पर मजबूर हो जाती है। टीम तुरंत आग बुझाती है, लेकिन साफ दिखता है कि टैंक ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अचानक